स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामिक की टीचर मिस रमशा और आज हम सबक नंबर 2 की मश्क को हल करेंगे। कल हमने जो है वो सबक नंबर 2 की बुलंद ख़्वानी की थी। आज हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। पहले हम जो है वो करेंगे सवालात जवाबात। ठीक है, चैप्टर क्या आते हैं आपके पास? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। सवालात जवाबात। पहला सवाल है आपके पास, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थी? जवाब है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का के एक शरीफ ख़ानदान की बहुत नेक खातून थी। दूसरा सवाल है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या देखकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। तीसरा सवाल है, हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज मुत्तहरात थी? जवाब है आपके पास हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुत्तहरात थीं। चौथा सवाल है आपके पास, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम है हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, दूसरे बेटे का नाम है कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और तीसरे बेटे का नाम है इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। स्टूडेंट्स, ये आपको चारों सवाल जो है वो अपने फ़ोल्डर में, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लिखने हैं लाइन्स ड्रॉ करके। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 2 है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, रुक़य्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 3 है, मदरजे ज़ैल अल्फाज की जमा लिखिए। पहला आपके पास जो है वो क्या है? माँ। माँ की जमा क्या होती है? माएँ। बीवी। बीवी की जमा क्या होती है? बीवियाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? बीवियाँ। बेटा। बेटा की जमा क्या होती है? बेटे। बेटी। बेटी की जमा क्या होती है? बेटियाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? बेटियाँ। या आपको बुक के अंदर ही ये वाला सवाल नंबर 2 भी और सवाल नंबर 3 जिसमें आपको वाहिद की जमा लिखनी है वो भी आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। चौथा सवाल है आपके पास, खाली जगह पुर करके अल्फाज मुकम्मल करें और इन्हें सामने दी हुई जगह में लिखिए। जैसे शीन, फिर डैश, फिर ये, फिर डैश। तो क्या आपको डैश में ख़ुद लिखना है? यहाँ क्या कर दे और यहाँ क्या आएगा? फ़े। तो ये क्या बना? शरीफ। जैसे खे, नून, नून सिर्फ ये दिया हुआ था तो हमने लिखा खे अलीफ नून दाल अलीफ नून, क्या बना? खान दान। तो यहाँ लिखिए खिलिफ खा खान दान। इसी तरीके से तीसरा क्या है आपके पास? खे ते नून। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम अलिफ लगाए और यहाँ वहाँ लगा तो क्या बन गया? खातून। तो यहाँ क्या आएगा? खातून। उसके बाद नून है, काफ और अलिफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? निकाह। तो यहाँ क्या आएगा? निकाह। उसके बाद बे, ये, टे, बे टे नून गुन्ना, ये और फिर छोटी ये फिर अलिफ आएगा तो ये क्या बनेगा मिलके? बेटियाँ। तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स? बेटियाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? बेटियाँ। आपको ये भी स्टूडेंट्स अपनी बुक के अंदर जो है सवाल नंबर 4 भी इसी तरीके से फिल करना है। स्टूडेंट्स, ये आपका काम है, आपको होमवर्क भी करना है, क्वेश्चन आंसर अपने फोल्डर में करने हैं और क्वेश्चन नंबर जो सवाल नंबर 2 है, 3 है और 4 है, ये आपको अपनी बुक के अंदर बिल्कुल इस तरीके से करना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।